नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। मैं आज विषय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक प्रकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए मैंने आज विषय लिया है। और 4 तारीख को देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, जिनके इस प्रवास को लेकर तैयारियां भी हो रही हैं। विषय आप समझ गए होंगे, वही विषय है जिसे बार बार दोहराया जा रहा है केंद्र की ओर से, राज्य की ओर से, कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सल समस्या का समाधान कर लेना है। इस पूरे कहिए कि इस परेशानी को जड़ से समाप्त कर देना है, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये एक लक्ष्य निर्धारित किया है और इसका कई बार संकल्प दोहराया है। पिछली बार मैं एक्स पर देख रहा था, देश के गृह मंत्री ने लिखा था कि एक जो तय तारीख है 31 मार्च 2026, उसके पहले हम पूरे देश से इस समस्या का उन्मूलन कर लेंगे। तो ठीक है, मैं आज इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे काउंटडाउन शुरू हो गया है। 365 दिन ही बचे हैं, एक साल। अब मान लीजिए अभी के कुछ घंटे होंगे तो यही समय बचा है। मोटे तौर पर 365 दिन अब बचे हैं अराउंड क्लॉक। आप समझिएगा कि अब साल भर की अगर घड़ी बना लें तो 365 दिन अब आपके पास बचे हुए हैं और गिनती शुरू हो गई है। नई नक्सल नीति भी आने वाली है या फिर उसकी कुछ जानकारियां मिल रही हैं, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक इस समस्या को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अब 365 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में इस अभियान पर चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 1 साल 3 महीनों में 350 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। सरकार की इस कार्रवाई के तहत अब तक हर दिन एक नक्सली मारा जा रहा है। इन ऑपरेशनों के दौरान कई मुठभेड़ें भी हुई हैं, जिनमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को कड़ी चुनौती दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ उस समय होती है जब नक्सलियों की मौजूदगी का पूरी तरह से पता चलता है। नक्सलवाद के खिलाफ इस ऑपरेशन को कई दिशा निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ पूरी सटीक जानकारी के आधार पर ऑपरेशन की योजना बनाई जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2200 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और कई ने सरेंडर किया है। सरकार की सरेंडर पॉलिसी नक्सलियों के लिए आकर्षक योजनाएं लेकर आई है ताकि वे मुख्य धारा में लौट सके। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सशक्त अभियान, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य। अभियान के लिए 365 दिनों का काउंटडाउन शुरू। एक साल में 350 से ज्यादा नक्सलियों की हुई मौत, 2200 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की अहम भूमिका। सरेंडर पॉलिसी के तहत नक्सलियों की मुख्य धारा में वापसी। आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 अप्रैल को रायपुर आएंगे और 5 अप्रैल को वे बस्तर के दंतेवाड़ा भी जा सकते हैं। इस दौरान वे नक्सल ऑपरेशनों पर बैठक करेंगे और राज्य सरकार की नई नक्सल नीति पर चर्चा करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 31 मार्च 2026 तक गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य के अनुरूप पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। तो ठीक है, चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी, स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आप भी बताइएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत मैं करता हूँ अभिमन्यु जी आपसे। अब तो आप देख रहे हैं 3-4 बड़ी जो स्ट्राइक हुई है, 3 स्ट्राइक मत कहिए, ऐसे मुठभेड़ जैसी स्थिति बनी। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं क्या स्थिति थी। अभी आप देख रहे हैं कल 50 सरेंडर हुए, जिसमें 10 महिलाएं हैं और इस 50 में से 9 टॉप लीडर हैं।
नक्सल के, उसके पहले आप देखते हैं हर बार कोई ना कोई बड़ा लीडर मारा जा रहा है। सरेंडर भी जो हो रहा है उसमें कुछ बड़े लोग हैं जो कि शामिल थे नक्सल गतिविधियों में, वो आ रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर वो जो सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, वो अब अंदर तक, वहाँ तक घुस चुके हैं जहाँ से बाहर भागने की अब जगह नहीं बचती है। अब सीधी लड़ाई ही होनी है, मुठभेड़ ही होनी है। उसका ये परिणाम है कि लगातार ये इनकाउंटर्स हो रहे हैं। लेकिन मैं लगातार एक बयान भी सुन रहा था, सवाल थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पहले पृष्ठभूमि बता दूं आपको जिस पर आप जवाब देंगे कि जो फोर्स है वो सोच समझकर भेजी जा रही है, पुख्ता सूचना के आधार पर, तकनीकी रूप से इंटेलिजेंस की और जैसी भी सूचनाएं होती हैं, पुख्ता सूचना जब मिल रही है तभी टीम भेजी जा रही हैं। पूरी रणनीति बन रही है कि कहां से कैसे घेरना है, क्या करना है, और उसके बाद फिर ये मुठभेड़ होती है, नक्सलियों को मारा जाता है। तो ये बताइएगा, अभी के जो आप लगातार परिणाम देख रहे हैं, जो सामने आ रहा है, सवाल अब शुरू करता हूं। जो लक्ष्य रखा गया है, मैंने जैसा कहा 365 दिन बचे हुए हैं, नक्सल समस्या समाधान होता देख रहे हैं आप, नक्सल समस्या का समाधान होता देख रहे हैं आप कि इन दिनों में, इतने दिनों में नक्सल समस्या समाप्त हो जाएगी? या ईमानदारी से एक बात कहिएगा, इस मोर्चे पर ये सरकार जो है बेहतर कर रही है? अभिमन्यु जी। संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। गंधर्व के साथ में है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अजय चंद्राकर जी, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, नक्सलवाद जो एक जटिल समस्या है, इसमें धीरे धीरे काम हुआ है और लगातार सरकारों ने काम किया है। बिल्कुल। ये नहीं माना जा सकता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, या जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि इन सरकार ने बढ़ाया, कोई बोलता है उस सरकार ने बढ़ाया, तो ऐसा कहीं नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार जो है नक्सलवाद के साथ या उसका साथ तो नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति विशेष कभी कोई हो सकते हैं किसी तरीके से जुड़े रहे हो, लेकिन कोई भी सरकारें, राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का काम नहीं कर सकती। अभी देखेंगे, आज हमारी नक्सल नीति चल रही थी, अभी कल से नई नक्सल नीति इनकी आने वाली है सरकार की। उस पे मैं बता दूं, 2018 में जब हमने सरकार संभाली थी तो लगभग 500 से 600 मुठभेड़ें हर दिन हुआ करती थी। हर साल जो है 500 से 600 मुठभेड़ें हुआ करती थी नक्सलियों। उसके बाद हमने जब नीतियां बदली, उनके मान में घुस करके हमने मारने की कोशिश शुरुआत की। पहले जो हम अपने स्वयं की सुरक्षा में लगे रहते थे, उससे एक कदम आगे बढ़ के उनको ट्रेस करके उनकी मान में घुसना शुरू किया और उनको मारना शुरू किया। इसके फलस्वरूप पुनर्वास नीति, उनको पीएम आवास देना और भी काफी योजनाओं से लाभान्वित करना, जो सारे 300-350 स्कूल वहां के बंद हो गए थे उनको खोलना, उसके बाद वनोपज खरीदना, उसके बाद वहां महिला समूह बना करके और महिलाओं को सहयोग करना और लगातार हर तरीके से उनको लोन देना। तो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं जोड़ने से इससे कड़ा प्रहार हुआ है। और हमारा ये फायदा भी ये हुआ कि जो 500-600 उस समय हो रही थी घटनाएं, वो घट करके 2022-23 तक के केवल 100 भी नहीं रह गई, 100 के अंदर। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी। उस नीति को आगे बढ़ाया और बिल्कुल जो हमारी फोर्सेज है, सुरक्षा बल जो हमारे हैं, वो काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। उनको उसमें कहीं से कहीं तक अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सवाल का विषय नहीं। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार इनको पीछे ढकेलने का काम हो रहा है। जिस प्रकार से विकास भी जो हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस सरकार ने काम नहीं किया। नियत निर्लानाथ जैसी योजना लाई, अच्छी योजना है। हमारी सरकारों ने भी कई सारे पुल बनाए, कई सारे रोडें बनाई। मतलब आप देखेंगे जैसा जैसा विकास पहुंचेगा वनांचल तक के, तो नक्सलवाद अपने आप पीछे खसकता जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। और हमने तो चाहे सरकार रही हो चाहे विपक्ष में भी हम पहले रहे। आप देखेंगे 3 ब्लॉकों में मिला था नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद वो 18 जिलों तक पहुंच गया। हमने हमेशा साथ दिया, चाहे वो तलवा जुडूम की बात हो, उस समय भी हमारे महेंद्र कर्मा जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, एक गाड़ी में बैठ करके गए रमन सिंह जी के साथ और उसका शुभारंभ किया। और जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपनी जान की आहुति तक दे दी नक्सलियों के खिलाफ। लड़ाई लड़ते लड़ते हमने अपना शीर्ष नेतृत्व खोया है। हमसे ज्यादा दर्द कौन समझ सकता है? तो नक्सलवाद जो एक बुराई है और उससे वैचारिक लड़ाई जो लड़नी है। और चलिए देखिए, हो सकता है 1 साल का समय बचा है, मैं ये नहीं कहता कि 1 साल में खत्म ही हो जाएगा, हो सकता है 1 साल और डेट बढ़ जाए। एक डेडलाइन लेके चलते हैं लोग, और उसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर साल 6 महीने और डेडलाइन बढ़ भी जाती है। बात यह है कि प्रयास उस ओर सही प्रयास हो रहे हैं, और जब सही प्रयास होंगे तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। मैं गंधर्व जी से पूछ लेता हूँ, और मैंने जो गंधर्व जी से पूछ ले रहा हूँ, यही कह रहे हैं कि श्रेय अकेले मत लीजिए, हमने भी एक जमीन तैयार की थी, हमने भी अबू जमाड़ के भीतर घुसने की कोशिश की थी, घुसे थे, यही बता रहे हैं। वहाँ भी हमने कैंप बनाया था, सरकार की योजनाएं पहुँचाई थी वहाँ तक, और उस समय मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे समय से ही, अभिमन्यु जी के समय से ही जो कैंप्स हैं, सुरक्षा बल हैं, विस्तार हो रहा था कि और जंगल के भीतर वो कैंप्स खोले जा रहे थे। तो यही कह रहे हैं गंधर्व जी कि श्रेय अकेले मत लीजिए, इसमें
सरकारों का योगदान है, एक सरकार का नहीं। जी बात है नहीं, बात है कि आपके गंभीरता किस स्तर पे। जब गंभीरता की मैं बात करता हूं तो मैं पिछले साल से अभी तक का जब अनुमान लूंगा, बिल्कुल सही बात कही अभिमन्यु मिश्रा जी ने, कोई भी राजनीतिक दल हो वो बिल्कुल इस प्रकार की चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी भी क्षेत्र में नक्सल गतिविधि हो, और उसके विरोध में हमेशा एक साथ मिलकर सभी राजनीतिक दल खड़े रहते हैं। जी पूर्व में गृह मंत्री थे तत्कालीन पी चिदम्बरम जी, उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट चालू किया था। उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में उस समय की केंद्र की सहयोगी ममता बनर्जी ने उसका खुलकर विरोध किया था, पर रमन सिंह जी ने उसका स्वागत किया था। वहां से जो नींव रखना हमने चालू किया, उस पे बढ़ते हुए चरणबद्ध तरीके से समय के साथ साथ पहले प्रभावी ऑपरेशंस होते थे, आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी के साथ भी एडवांस होके सभी ऑपरेशंस हमारे सेना के वीर जवान बहुत ही ज्यादा शौर्य दिखा करके कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे प्रशंसा की बात है। और जहां तक बात है नई नक्सल नीति का, तो हमारी सरकार कितनी गंभीर है ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने कम समय में ये तीसरा दौरा होने जा रहा है आदरणीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री का। पिछले बार 3 दिवसीय दौरा किया था तो हिडम्बा के गांव में खुद पहुंच गए थे, और इस बार भी ये जो उल्टी गिनती 365 दिन की है, जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उसके लिए हम कितने प्रतिबद्ध होकर सतत प्रयासरत रहते हैं। और जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी रखी, उसमें आप देखेंगे 350 से अधिक एनकाउंटर, 2200 से अधिक गिरफ्तारियां, 1500 से अधिक सरेंडर। मनु जी वही कह रहे हैं, थोड़ा सा गंधर्व जी जो कह रहे थे, गंधर्व जी ये कह रहे हैं कि वो 1 साल 2 साल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है तो वो कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जो टारगेट है आगे भी बढ़ सकता है क्या, कि बिल्कुल तय है, फुल प्रूफ प्लान है कि 365 दिन, अब तो दिन ही है, 365 दिन में खत्म कर देंगे, 66वां दिन नहीं चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और जहां भी मैं जाता हूं, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरी आवाज किसी भी नक्सल से जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंच रही है, जो नक्सलवाद में जुड़ गए हैं उन लोग तक, तो सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। आप लोग आत्मसमर्पण करें। और इसके साथ ही साथ जो सवाल हुआ कि 365 दिन का जो ये टारगेट है उसको क्या बढ़ाया जाएगा, तो मैं ये मानता हूं कि अभी तो हम 365 दिन को अंतिम लक्ष्य मानकर जीरो टॉलरेंस के साथ नई नक्सल नीति के साथ ही काम करेंगे। 365 दिन के बाद जैसी स्थिति दिखेगी उसके आधार पे उस समय पर निर्णय लिया जाएगा। पर अभी जिस गंभीरता के साथ हम काम कर रहे हैं, इस बार भी केंद्रीय बजट में 3840 करोड़ रुपए एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए दिए गए हैं। अभी यहाँ पर जो व्हीकल आ रहे हैं, जो जंगल के अंदर मिलिट्री व्हीकल चल सके, इस प्रकार के व्हीकल्स की खरीदी करके उन्हें भी यहाँ के जंगलों में लाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का भी पूर्ण सहयोग लेते हुए नक्सल खात्मा की ओर सतत बढ़ना है, और प्रदेश को अभी के टारगेट जो हमने रखे हैं 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः नक्सल मुक्त करना है, प्रदेश में खुशहाली की बहार लाना है। ठीक है, यही टारगेट है। ठीक है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बड़ा अच्छा लगा कि आज जब दोनों कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं, बन्यो जी ने जैसी बात कही विपक्ष में है, और जैसा गंधर्व जी हैं पक्ष में हैं, इन्होंने एक दूसरे को नहीं कोसा बल्कि बात की एक दूसरे के पूरक जैसा। ठीक है, प्रतिबद्धता एक होती है, आपको भी प्रतिबद्धता तो दिख रही होगी कि एक जो सेट करना, क्योंकि मैं पहले भी एक चर्चा कर रहा था, तो मैं इस बात का पुरजोर समर्थक हूं कि ये श्रेय लेना कि किसी एक सरकार ने किसी भी काम को, मैं नक्सल ये कोई इशू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सरकार जब आती है तब क्या कुछ करती है, बिल्कुल करती है। जो भी सरकार हो उसकी जो भी अपनी कार्यशैली होती है वो अपना काम करती है, किसी सरकार का कोई योगदान नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल योगदान नहीं, कुछ ना कुछ तो योगदान होता है। अब ऐसे में ये जो 365 दिन का समय है, और जो गंधर्व जी कह रहे थे जिस व्हीकल की, जो एक बड़ा व्हीकल जिसको कि DRDO और TASL जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दोनों ने DRDO ने मिलकर डेवलप किया है, बनाया है, यूनिक है, जिसका कि सेना भी इसका इस्तेमाल करती है, WHAP है वो उसका नाम है, विल्ड आर्म प्लेटफॉर्म है ये, जो कि जंगल के भीतर हवा पानी कीचड़, पानी नहीं हवा कीचड़ सब जगह चल सकता है बड़ी दक्षता के साथ। तो ये बताइएगा कि ये काउंटडाउन है अजय जी, अजय सर, तो इसके बाद लग रहा है कि ये 365 दिन में पूरा हो जाएगा, और अभी वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ दिख रही हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बस्तर में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, अभी मैं बीच में बात कर रहा था कुछ लोगों से,
आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है, मतलब वो जगदलपुर से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। अजय जी। बिल्कुल संजय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम 80 के दशक से ही नक्सल समस्या की बात करें जी। तो भारत के जितने भी केंद्रीय गृह मंत्री उस समय हुए, चाहे यशवंत दादा चौहान से लेकर के आगे बढ़ते जी। अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारें आई, वहां से लेकर के वो अपने अपने स्तर तक, लेवल तक, अपनी अपनी उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से प्रयास तो किए। बिल्कुल। लेकिन इस दरमियान परिस्थितियां कुछ और। लेकिन आज जो सफलता मिल रही है इसमें कोई संदेह नहीं जी कि वर्तमान समय के केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनका कुशल नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व, साथ ही साथ जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा, बिल्कुल, जिसके कारण से सबसे पहली बात 3 P आता है इसमें जी। पहला P प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे विधिवत सूक्ष्म रूप तक समझा जाए जी। उसके बाद प्रॉमिस, उनको लगा कि समाधान हो सकता है 31 मार्च 26 तक, तो वो प्रॉमिस भी किए और ये बड़ी डिक्लेरेशन। फिर बात आती है संजय जी परफॉर्मेंस का। अब वो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। इसके पीछे जो गृह मंत्री जी लगातार जो बैठकें लेते हैं, फील्ड के रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, अवलोकन करते हैं, और साथ ही साथ सीआरपीएफ का जो रिकमेंडेशन था संजय जी कि 5 किलोमीटर में एक कैंप हो, उसके तरफ केंद्रीय सहायता जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है। एक समय था संजय जी, गिल साहब को डॉक्टर रमन सिंह जी लाए और वो लूटताक किए थे गिल साहब। पंजाब समस्या की प्रॉब्लम अलग थी, लेकिन आज आप पाओगे कि चाहे सीआरपीएफ के जवान हो या कोबरा बटालियन के हो या फिर लोकल पुलिस हो या फिर बस्तर फाइटर हो या डीआरसी के जवान हो, ये लूटताक नहीं करते। इनमें आपस में जो कॉम्बिनेशन, तालमेल जो दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। फिर बात है सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इनके द्वारा जो विपुल पैमाने पर लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जा रहा है, भूपेश जी के भी कार्यकाल में हुआ, ये जो बड़ी बात है, एक माइंडसेट जो चेंज हो रहा है लोकल आम नागरिकों का, तो ये जिसके कारण से आज पुनः गृह मंत्री अमित शाह जी को श्रेय जाएगा कि उनकी जो एक प्रकार से कह सकते हैं सक्षम नेतृत्व और कुशल रणनीति के माध्यम से, और जो मनोबल दिए हमारे फोर्स को और खुफिया एजेंसी की आप बात किए, पहले खबरें लीक हो जाती थी, आज जो इस तरह से लोकल पुलिस और जो हमारे जवान होते थे उनमें कम्युनिकेशन कम रहता था, वो कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। और समय समय पर ये बात और सही है, अभिमन्यु जी का या गंधर्व पांडे जी का, वो तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी उसको क्लोज्ड मीटिंग किए थे और नक्सल समस्या के ऊपर सभी राजनीतिक दल बात किए थे, तो समाधान तो सब चाहते हैं संजय। ठीक, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइएगा आप अभिमन्यु मिश्रा जी, मैं इसको राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि चर्चा अभी चल रही है, बड़ी सार्थक चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी एक बात, जैसा कि डॉक्टर साहब अजय चंद्राकर ने भी कहा, एक बात बताई कि एक प्रतिबद्धता दिखती है। उन्होंने जो 3 P बताए, प्रॉब्लम, प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस, उन्होंने 3 P की बात कही थी, पहचानना, फिर संकल्प लेना, फिर उसका समाधान करना, एक तरीके से उस दिशा में काम करना। तो ये जो बातें हो रही हैं, आप दिल से मानते हैं कि अभी इस कालखंड में ये 3 P ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, क्यों आरोप लगता है आपके ऊपर कि आपने इस समस्या को बढ़ाया है? ये क्यों आरोप लगता है? देखिए, आरोप लगाने वालों को क्या किया जाए संजय जी? आरोप तो मेरे पास भी बहुत है लगाने को। मैंने आपको कहा कि 3 ब्लॉक में नक्सलवाद मिला था, रमन सिंह जी के रहते रहते मैं 18 जिले पहुंच गया। अब वो आरोप भी लगा सकते हैं। इनसे पूछिए, पोडियम लिंगा को जानते होंगे, जगत पुजारा को जानते होंगे, ये सब लोग कौन थे? ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो टेरर फंडिंग में पकड़ाए थे या फिर जेल गए थे। तो ये इसमें आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है कि इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, व्यक्तिगत कोई लोग हो सकते हैं जो कि गलत नीति से किसी से भी नक्सल एक्टिविटीज जुड़ जाएंगे, लेकिन पूरे के पूरे दल पर ये आरोप लगा देना कि नहीं इनकी सरकार जो नक्सलवाद से मिली हुई है ये गलत होगा, और ये कहीं ना कहीं मेरे, अगर मैं कहूंगा तो ये गलत है।
तो और जो आरोप हम पर हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमने कितना राज किया 5 साल का, मैंने आपको ब्यौरा दे दिया कि कितनी घटनाएं होती थी, कहां तक हुई, हमने क्या क्या ऑपरेशन किए, किस प्रकार से हम लोग ने वैचारिक लड़ाई लड़ी, कैसे विश्वास जीतने की कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट तो विश्वास जितना ही है। आप चाहेंगे, कह देंगे एक साल में नक्सलवाद खत्म हो गया, आप सारे नक्सली खत्म कर लेंगे एक साल में, लेकिन विचार तो खत्म कभी नहीं होता। क्या पता कल को फिर वो विचार उपजे, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 ऐसे बढ़ते चले गए, फिर नक्सलवाद को वैचारिक रूप से खत्म करना बहुत। अच्छा मनोज जी मानते हैं, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, मैं ये बात पूछूंगा, मैं डॉक्टर साहब से भी ये बात पूछूं, मैं ये विचारधारा अभी है क्या मूल रूप में? विचारधारा और कम्युनिज्म की जो विचारधारा है, ये वही विचारधारा है जो सीपीआईएल और जिसके इंदिरा गांधी जी ने जब ऑपरेशन चलवाया वो खत्म हुए, उनका इनकम को पुलिस संरक्षण में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो जो विचारधारा फैलना चालू होती है, वो देखते देखते पूरे देश में रेड कॉरिडोर बन जाता है। और उसके बाद सतत किसकी सरकार थी केंद्र में, इसको जो अभी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। चलिए एक मिनट गंधर्व जी, मैं बस एक कमेंट, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, एक कमेंट एक लाइन का। ये नक्सलवाद जो विचारधारा जो नक्सलवाड़ी से कभी निकला था, एक विचारधारा थी जो कि रेडिकल होती गई, और रेडिकल एनी रेडिकल थ्योरी क्या करती है, खून खराबाई करती है। तो ये एक रेडिकल थ्योरी जैसी बन गई, फिर ये हिंसा और खून खराबा हुआ। ये विचारधारा अभी कहीं दिखती है क्या मूल रूप में? डॉक्टर साहब एक लाइन में बताइएगा, मैं मन्नू जी पास बिल्कुल। अब तो विश्व के परिदृश्य में पूरा परिवर्तन हो गया है। जो मार्क्सवाद अपने पैरों के बल खड़ा था, वो तो अब सर के बल खड़े नजर आ रहा है, और दुनिया काफी आगे बढ़ गई है। ये 1917 में कार्ल मार्क्स का थ्योरी आया या लेनिन का आया, तो वो जमाना गुजर गया संजय जी। ठीक है, मैंने जो कंटिन्यू किया, वो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, उनको कहा था, कौन थे उनके पहले एक दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, उनके बारे में कुछ बातें कही थी। अब मैंने जो कंटिन्यू कीजिए आप। जी, तो मैं वही कह रहा था, विचार को मारना हो तो विचारों की जरूरत है, आपको शिक्षा की जरूरत है, एक हथियार होगा आपके पास, आपको मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, और आप ये समझाएं कि आपकी अच्छाई कहाँ है। आप देखिए स्कूल खोलने का काम किए, तो स्कूल खोलने से क्या हुआ कि मुख्य धारा से जुड़े, तो यही सारी चीजें करना जरूरी है। विचारों को खत्म आप विचार से ही कर सकते हैं। आप उससे गोली बंदूक से हद तक के, जहां जैसे नक्सली कमांडर है उन्हें मार दिए, उनके बेस कैंप खत्म कर दिए, अबुझमाड़ में घुसे, तो ये सारी चीजें अलग है। लेकिन जब तक वैचारिक रूप से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, आज देखिए रेडिकल हो चुका है, एक अलग तरीके की विचारधारा जो नक्सलवाड़ी से निकली थी, आज ये पूरी तरह से रेडिकल हो चुकी है। ये लोग लूट घसोट और सिर्फ टेरर के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है आज करने को। तो इनको जो अगर पीछे ढकेलना है तो हमें विकास का रास्ता लेना होगा, और वहां मेन जो वहां के लोग हैं उनका दिल जीतना होगा। आप वहां जाके विकास बोलेंगे तो उनको लगता है कि हमें पलायन करना पड़ेगा, हमें विस्थापन हो जाएगा। आप देखिए लोहांडीगोड़ा में वही हुआ, 12 साल हो गए, वहां ना प्लांट खुला ना कुछ हुआ, आखिर में हमारी सरकार आई, उनको जमीन वापस देने का काम किया। ये तो लगभग 8 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी, 8 से 10 साल तक कई लोग मारे गए। उसके बाद हसदेव जंगल की लड़ाई उन्होंने लड़ी, फिर से आदिवासियों के सर फोड़े गए। तो ये सब जब तक होता रहेगा उनका सरकार में विश्वास उठेगा। ठीक है, सरकार में विश्वास जगाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मन्नू जी, गंधर्व जी सीधे जवाब दे लीजिए, सवाल नहीं करूंगा, समय की बाध्यता है, थोड़ा समय कम दिख रहा है जी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये जो हमारी नक्सल नीति अभी लागू होगी कल से 5 साल के लिए तो रहेगी, के बारे में जानकारी देना चाहूंगा जी। उसमें पुनर्वास नीति में हमने 2 कमेटी गठित की, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक स्टेट लेवल में जी। जो नक्सली आत्मसमर्पण करेगा उसे उसके स्तर के हिसाब से सरकारी नौकरी की सुविधा, अगर नक्सली जोड़ा है तो उन्हें शादी करने की सुविधा और 1 लाख तक का शादी करवा के देंगे। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का इनामी नक्सली है तो उसे 4 डिसमिल जमीन शहर में या 1 हेक्टेयर जमीन ग्रामीण क्षेत्र में, सरकारी जमीन, उसे खेती किसानी के लिए देंगे। अगर जमीन नहीं है तो उसका जो इनाम है वो उसे देंगे। और इन सब का मॉनिटरिंग भी किया जाएगा कि ये वापस उस गतिविधि में ना जाए, वापस इस प्रकार की मानसिकता में या सोच में ना जाए। 3 साल तक मॉनिटरिंग जो उससे अधिक के इनामी नक्सली है उनके लिए किया जाए। और जो सभी बुनियादी सरकारी सुविधाएं हैं, 700 से अधिक केंद्रीय और प्रदेश की योजनाएं जो लागू हैं पूरे देश भर में, उन सभी को वहां तक पहुंचा करके बुनियादी ढांचे को, विकास कार्यों को सशक्त करने का काम करेंगे। अभी मोदी जी आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार से 33,700 करोड़ के कार्यक्रमों का और जिस प्रकार से यहाँ पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों का
छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन और मजबूत करने के लिए जो बजट दिया है, जी। उन सभी चीज का उपयोग किया जाएगा। और सेंट्रल जो फंड्स आ रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस के जी। लिए, उनका भी पूर्णतः उपयोग करते हुए, इसके बावजूद भी अगर कोई मुख्य धारा से ना जुड़ करके लाल आतंक का खौफ दिखाने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी और वो हमेशा रहेगी। इस प्रकार की मानसिकता और विचारधारा को शीघ्र अतिशीघ्र देश से हटाना, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो नो कॉम्प्रोमाइज के साथ इसी पे बने रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, वो जो आप कह रहे थे मार्क्स वाली बात, वो हीगल और मार्क्स की बात है। हीगल जो कहते थे कि सब कुछ विचारों से आता है, विचार पहले आते हैं, फिर जो मार्क्स आए, मार्क्स का विचार आता है, वो कहते हैं नहीं पहले साधन आते हैं। मार्क्स हीगल कहते हैं पहले विचार आते हैं फिर साधन आते हैं, मार्क्स कहते हैं पहले साधन आते हैं फिर सब कुछ बदलता है, विचार बदल जाते हैं। तो वही मार्क्स ने उसमें कहा था कि हीगल के विचारों को मैंने सिर के बल खड़ा पाया, जिसे मैंने सीधा कर दिया। अब आप बता रहे हैं कि उनके विचार अब सिर के बल हो गए हैं, क्योंकि अब विचार दुनिया भर में नहीं माने जा रहे हैं मार्क्स के विचार। एक बात बताइएगा, मैं सीधे सीधे कल्पना कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि 365 दिन ही बचे हैं, इसलिए मैं कल्पना कर रहा हूँ, आप सभी मेरी कल्पना में शामिल हो जाइए कि 365 दिन बाद छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो जाता है, ठीक है, वो पूरे बस्तर जो है वो सही में हरा हो जाता है। ऐसे में जो नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध नक्सल अभियान जो भी चलाया जा रहा है, जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अगर वो सारे पैसे बस्तर के विकास में झोंक दिए जाए, उसमें कुछ हिस्सा प्रदेश के विकास में भी लगा दिया जाए, क्या दृश्य देखते हैं आप बस्तर का? मैं कह रहा हूं, कल्पना कीजिए। बहुत ही मार्वलस प्रश्न है संजय जी। देखिए, चाहे हीगल हो चाहे कार्ल मार्क्स, दोनों को भौतिक द्वंद्ववाद के नाम से जाना जाता है। जी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डॉक्टर साहब, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दोनों को जाना जाता है। जी। दूसरी बात संजय जी, ये जो आंध्र प्रदेश के लोग, बाहर के लोग आकर के बस्तर में पनाह लेने के लिए आए, उसके बाद वहां जो ठेकेदार थे वो भी बाहरी आंध्र प्रदेश के थे, एकीकृत आंध्र प्रदेश के। तो ये लोग ठेकेदारों को बोल करके तेंदुपत्ता जो कलेक्शन आदिवासी करते थे, एक नया पैसा बढ़वाए थे, वहां से उनके दिलों में स्थान बनाना प्रारंभ किए। लेकिन भूपेश जी भी या फिर विष्णुदेव साय साहब की सरकार तेंदुपत्ता के तोड़ने के ऊपर जो पैसा दे रही है, तो आम नागरिकों को अब ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी विरोधी नहीं, हमारे ये क्या है, शुभचिंतक है। दूसरी बात है, बस्तर में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है। तीसरी बात है संजय जी, सबसे बड़ी बात आज के चर्चा में छूट रही थी, कुछ तथाकथित सामाजिक संगठन जिसे हम लोग कभी कभी कलाम साहब उसको एनजीओ बोलते थे, मुस्कुराते थे वो उनका जो पैक्ट होता था उसको सरकार रोक दी, शहरी सप्लाई लाइन कंप्लीट समाप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है, लगातार फोर्स अब आम जनता के साथ। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो एनजीओ के बारे में कमेंट आता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनजीओ की नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन और नो। जी, वो ऐतिहासिक भाषण था कलाम साहब का संजय जी, जिसमें वो 500 एनजीओ की बात किए थे और कलाम साहब मुस्कुरा रहे थे। बार बार कलाम साहब का मुस्कुराना वो काफी संकेत दे रहा था। एनीवे, कुल बात है कि निश्चित रूप से पुनः कहूंगा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति अमित शाह जी दिखाए हैं, जिसका फ्रूटफुल परिणाम अब दिखाई दे रहा। ठीक सर, बड़ा विषय इंटरेस्टिंग हो रहा है, आगे भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता है, समय इस ओर संकेत कर रहा है कि इस चर्चा को यहाँ विराम दूं मैं, लेकिन बड़ा रोचक बनता जा रहा था विषय। मैं चाह रहा था कि एक आध घंटे तो और बात कर लूं, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं इससे जुड़ी हुई और भी सामने आ रही हैं। तो ठीक है, आगे फिर कभी करेंगे। अभी तो आने वाले हैं अमित शाह जी, क्या होता है उस समय नई नीति में और क्या जोड़ा जाता है जब उनके सामने नीति रखी जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि एक ठीक है, एक समय तय किया गया है, समय तो तय किया जाना चाहिए, और जब समय तय होता है तब गति तय होती है, और जब गति तय होती है तब साधन तय होते हैं। इसलिए एक समूचा एक जो क्रम होता है वो उसका निर्धारण तो आवश्यक है, अगर किसी दिशा में आपको बढ़ना है, किसी लक्ष्य की ओर आपको पहुंचना है, तब ये सब आवश्यक होता है। ठीक है, देखेंगे, लेकिन सभी ये चाहते हैं कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो, सभी चाहते हैं।
तो चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। गंधर्व जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही देखना होगा, क्योंकि अब जो कहिए कि सुइयां हैं, 1 साल अगर मान लिया जाए घड़ी को, तो उसमें जो अब सुइयां हैं अब वो आगे बढ़ने लगी हैं। 365 दिन बचे हुए हैं, कुछ घंटे और होंगे, लेकिन मोटे मोटे 365 दिन का लक्ष्य बचा हुआ है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा, कि पूरी तरह से नक्सल समस्या का समाधान कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हम पूरी चर्चा कर रहे थे, बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जो विघ्न डालने का काम करते हैं, असंतोष पैदा करने का काम करते हैं, उनकी भी आज इस डिबेट में चर्चा हुई। सावधान रहना होगा उन सभी से। हालांकि सरकार जब इस दिशा में सजग है, तब इससे संबंधित, इसको छूने वाले किसी भी आयाम को लेकर उतनी ही सजग होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।